बहुत दयालु है वायुपुत्र हनुमान का हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पवन पुत्र के पूजन के साथ जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी, इन्हें गौर से समझिए। हालात चाहे जितने विपरीत हों, कोई आपका साथ दे या ना दे, बजरंग बली अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। आप हनुमान जी के अलग अलग मंत्रों और चौपाइयों का ध्यान करके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन बजरंग बली की भक्ति के साथ जुड़ी कुछ जरूरी पहलू भी समझिए। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से उनको लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है, जनेऊ चढ़ाया जाता है और फल, मीठा आदि का प्रयोग करके हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। हनुमान जी के लिए सिंदूर का विशेष प्रयोग किया जाता है और उसके साथ ही लंगोट और जनेऊ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक आसन पर श्री राम जी और हनुमान जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उसके सामने घी का दीपक जलाएं। फल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करें। पहले राम जी की उपासना करें, तब हनुमान जी की उपासना करें। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से की गई उपासना आपको कई विपदाओं के अंधियारे से बाहर निकाल सकती है और ऐसी एक राह पर ले जा सकती है जहां सिर्फ सुख, समृद्धि और खुशियों का भंडार हो। लेकिन बजरंग बली की पूजा में क्या बरतनी चाहिए सावधानियां, आइए जानते हैं। हनुमान जी की पूजा बिना राम जी के ना करें। हनुमान जी की उपासना करने वाला व्यक्ति सात्विक रहे। महिला हनुमान जी को सिंदूर अर्पित न करें। लाल फूल अर्पित कर सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो सरल भक्ति और प्रेम से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना मंगलवार और शनिवार को बहुत फलदायी मानी जाती है, पर चाहे कोई भी दिन हो, पंडित और ज्योतिषी यही कहते हैं कि इनकी पूजा संध्या काल के बाद ज्यादा प्रभावशाली होती है। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए। हनुमान जी की पूजा में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य से युक्त हों, मांस मदिरा का प्रयोग न करें। उसके साथ ही अगर हो सके तो वह चमेली का तेल का प्रयोग करें और चमेली के तेल के अलावा अगर वह चाहें तो वह घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी के जो है कभी भी पूजा मध्यकाल में नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। उसकी सिद्धि के लिए सायंकाल या प्रातःकाल ही पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। भगवान श्री राम के विश्राम के बाद वो भक्तों की फरियाद सुनते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा ज्यादा फलदायी संध्या काल या रात में मानी जाती है। रात में हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी की उपासना करने वाले भक्तों के ऊपर वो संकट नहीं आने देते। हनुमान जी की पूजा जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर विशेष फल प्रदान करती है। तो संकट मोचन की भक्ति में इन बातों का भी ध्यान रखिए। पवन पुत्र आपके संकट हर लेंगे।